तो अगर आप भी ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। मुझे पता है आपके मन में ना काफी सारे सवाल होंगे कि शुरुआत किस तरीके से करी जाए, कौन सा कोर्स सही रहेगा, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ग्राफिक डिजाइनर है क्या, ये ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में होता क्या है। ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि विजुअल कंटेंट की हेल्प से अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बात को दूसरों तक लेकर जाना। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरी एक कपड़ों की दुकान है और मुझे सेल लगानी है। अब मैं हर एक बंदे को कॉल करके या रोक के दुकान के बाहर खड़ा होके बता तो नहीं सकता ना कि भाई सेल है इतने से इतने तक। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा, एक पोस्टर बनाऊंगा जिसमें मैं लाइंस, शेप, कलर्स, टाइपोग्राफी, टेक्सचर, इन सभी चीजों का यूज करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन पोस्टर में लिखूंगा कि ये सेल है, इतने से इतने तक सेल है, इन चीजों पे सेल है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं सारी पोस्टर में लिखूंगा, फिर उस पोस्टर को प्रिंट करवाऊंगा और हर जगह फैला दूंगा। अब उस पोस्टर को जो देखेगा ना, उसको अपने आप पता लग जाएगा कि ये वाली सेल है, इतने से इतने तक है और इस जगह पे है। तो इसी को कहते हैं विजुअल कंटेंट। ठीक है, कि जिसको देखकर सामने वाले को इन्फॉर्मेशन का पता लग जाए। तो ग्राफिक डिजाइनर का यही काम होता है कि विजुअल कंटेंट की हेल्प से आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने का। ग्राफिक डिजाइनर लोगो बनाता है, बैनर बनाता है, पैम्पलेट बनाता है और भी काफी कुछ बनाता है। मैं आपको सब बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कि कितने टाइप के ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोगो डिजाइनर की। अब लोगो डिजाइनर कौन होता है? आप जितनी भी कंपनीज देखते हो उनके कोई ना कोई लोगो है ना। अगर आप ये वाला लोगो देखते हो, ये नाइकी का है, ये वाला एडिडास का है, ये वाला लेस कंपनी जो चिप्स वाली है, ये कुरकुरे का है, ये सब ग्राफिक डिजाइनर्स ने बनाए हैं। तो आप समझ गए लोगो डिजाइनर का काम क्या होता है? एक ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करना है जिससे उसको लोग पहचान सके। अब बात करते हैं वेब डिजाइनर्स की। इन डिजाइनर्स का काम होता है वेबसाइट्स एंड ऐप वगैरह डिजाइन करना। अब आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, कोई भी ऐप देखते हो, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाए होते हैं। बाकी बनाने का मतलब कि उसे डिजाइन करा होता है। बनाने का काम जो कोडर होते हैं ना, जिनको लैंग्वेजेस वगैरह आते हैं, उनका काम होता है। मतलब डिजाइन डिजाइनर करता है, उसे कैसे चलेगी, कैसे यूज होगी, वो सारा वो लोग देखते हैं जिनको लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, मुझे ना इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने ज्यादा इसको डीपली रिसर्च नहीं करा। बाकी जितना पता था मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद बात करते हैं पैकेजिंग डिजाइनर की। ये वो डिजाइनर्स होते हैं जो एक ब्रांड का रैपर हो गया, लेबल हो गया, बॉक्सेस हो गया, वो तैयार करते हैं। अब मान लो आप फ्रूटी पीते हो, फ्रूटी का जो बॉक्स आता है उसे भी एक ग्राफिक डिजाइनर ने ही डिजाइन करा है। अब आप लिम्का पीते हो, जो लिम्का पे लेबल लगा होता है वो भी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया। आप कोई मिठाई का डब्बा कुछ भी ले लो, वो सब ग्राफिक डिजाइनर ने ही डिजाइन किया हुआ है कि उसका डब्बा कैसा होगा, उसका बॉक्स किस कलर का होगा, कैसे होगा, उसका लोगो क्या होगा, सारा कुछ। उसके बाद जो डिजाइनर्स आते हैं उन्हें हम प्रिंट डिजाइनर या सोशल मीडिया डिजाइनर भी कह सकते हैं। अब प्रिंट डिजाइनर वो होते हैं जो कि ब्रोशर्स, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, टेम्पलेट्स, इन चीजों पे काम करते हैं। जब आप बाहर जाते हो आपको दिखते होंगे पोस्टर जो दीवारों पे लगे होते हैं, वो भी डिजाइनर ने ही बनाया। वो प्रिंट हुए, वो चिपके, है ना, जैसे कि मैंने शॉप वाला एग्जांपल दिया था। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया डिजाइनर्स। ये वो डिजाइनर्स होते हैं जो सोशल मीडिया के लिए काम करता है। अब काफी सारी जो कंपनीज हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। वो कंपनीज जो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डाल रही हैं वो भी डिजाइनर्स ही क्रिएट करते हैं। जो बैनर्स वगैरह बना रही है वो भी डिजाइनर्स ही क्रिएट करते हैं। जो उनके थंबनेल हो गए, जो उनके पोस्टर्स हो गए, उनकी डीपी हो गई, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, सब कुछ ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करते हैं। अभी आप एक्सप्लोर करोगे ना तो काफी सारा काम है यार। मूवी पोस्टर डिजाइन होते हैं, वो भी आ जाते हैं, प्रिंट में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में भी आ जाते हैं। देखो मैं आपको काम गिनवाता हूँ। जैसे अब मूवी पोस्टर जो डिजाइन होते हैं वो भी डिजाइनर का काम। सॉन्ग पोस्टर हो गया, थंबनेल हो गया, जो किसी कंपनी की सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, बैनर्स हो गए, राइट। अगर आपका कोई यूट्यूबर है, उसका यूट्यूब चैनल खोलना, ऊपर जो बैनर लगा हुआ है, उसकी जो डीपी है, राइट, जो उसकी वीडियोस के थंबनेल हैं, जो उसकी कम्युनिटी पोस्ट है, वो सब कुछ ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन कर रहा है। अब वो लोग डिजाइन कर रहे हैं जिनमें स्किल है, जिनको नॉलेज है, जिनको बात करने का तरीका और जिनका काम एक लेवल का। तो आपको कैसे पहुंचना है उस लेवल तक वो भी बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जो मेन है ना वो बता देते हो, एक तो फोटोशॉप और एक इलस्ट्रेटर है। इससे भी आगे हैं 2-3, वो भी सीख सकते हो, पर मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे बेमतलब। अब हम बात करते हैं जो मैंने 2 बताया, एक तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। ये तो दोनों आने चाहिए। देखो जरूरी है, अगर हम पहली क्लास में जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलते हैं ना, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है और जरूरी है। फोटोशॉप तो भाई सीखना ही पड़ेगा। अगर आप पहले फोटोशॉप सीख लेते हो तो आप बाकी सॉफ्टवेयर आराम से चला सकते, चाहे वो ग्राफिक्स के हैं चाहे दूसरे भी हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह के। तो कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, तो काफी हेल्प होती है। तो शुरुआत मेरे हिसाब से फोटोशॉप से करना, क्योंकि मैंने भी पहले फोटोशॉप सीखा था, तो फिर सॉफ्टवेयर सीखने में मुझे आसानी हुई थी। तो आप भी फोटोशॉप से स्टार्ट कर सकते। अब इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज वहां पे जाके देख लेना, मैं यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, बाकी अगर
आप खरीदना चाहते हैं फोटोशॉप को तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने में तो आप मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं कि भाई डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कि इन सॉफ्टवेयर को हम कहाँ से सीख सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज या कौन से कोर्स की हेल्प से। आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना, किसी भी कॉलेज नहीं जाना, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, क्योंकि देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना 1-1.5-2 साल का, तो कोई भी इंस्टीट्यूट ना आपको टूल्स के अलावा कुछ भी नहीं सिखाएगा। अब वहाँ के टीचर्स का ये कहना होता है कि हम तो टूल्स ही सिखाएंगे, बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितना क्रिएटिव है। तो अगर तुम पे डिपेंड करता है तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या। तो आप घर पे रह के खुद पे डिपेंड हो और खुद सीख लो। अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं और जिनसे मैंने सीखा है उनका नाम है GFX मेंटोर्स। अगर आप इनका चैनल विजिट करते हो प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोनों सॉफ्टवेयर्स की। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी ना तो जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ऐसे ऐसे चैनल्स बताए जो आपके इस करियर में ना काफी हेल्प करेंगे, आपका टाइम बचा देंगे, आपके पैसे और आपका करियर। तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इन चैनल्स को विजिट कर सकते हो और कौन से चैनल से आप क्या सीख सकते हो। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आगे बाद में देख लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप GFX मेंटोर सर की वीडियो देख सकते हो, उनकी वीडियोस होंगी कुछ 42 या 49 एक प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, एक वीडियो चालू करी, एक टैब पे दूसरी जगह आपने फोटोशॉप खोल लिया, मतलब पीसी के अंदर। फिर क्या करना है, आपने वीडियोस देखनी है और साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। जो वो टूल बता रहे, जो सा ऑप्शन बता रहे, वो आप अपने फोटोशॉप में देखो कि कहाँ पे है, कैसे काम कर रहा है। वीडियो खत्म हो गई, आपने सारी प्रैक्टिस साथ साथ में करी। उसके बाद आपने रिवीजन करनी है कि आज मैंने क्या सीखा, मैंने कैसे करा। आपने ना कम से कम 1-2 घंटे तो देनी है अपनी फील्ड को एक दिन में। अब जितना टाइम सीखने को दोगे ना तो काफी हेल्प हो जाएगी। जब आपका सीखने का टाइम है ना, अकेला सीखने पे ध्यान दो, इधर उधर मत करो कि मैं अभी पैसे कमा लूं, मुझे 1 महीना हुआ है, मैं अभी जॉब पे लग जाऊं, ऐसा मत करना। मैं मान तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, पर आपको कंपनी वाले हर एक चीज नहीं सिखाएंगे जो आप खुद सीख पाओगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम सीखने को, तो उसके बाद आपने कमाना ही है। अब आपने इसी तरीके से हर एक वीडियो देखनी है, हर एक वीडियो की प्रैक्टिस करनी है। आपने कुछ टाइम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। जब आपकी वीडियोस खत्म हो गई, आपको हो गया कि हाँ मैंने सारे टूल्स सीख लिए, मैंने सारे ऑप्शन सीख लिए, अब मुझे पता है कि कौन सा टूल किस तरीके से काम करता है। अब आपने क्या करना है, डिजाइन्स बनाने स्टार्ट करने हैं। अभी आपकी शुरुआत है तो आप हर एक चीज बना कर ट्राई करना है, जैसे लोगोस भी बनाना, बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, पैम्पलेट हो गए, टेम्पलेट हो गए, सब कुछ। तो अब कैसे बनाना है, सिंपली यूट्यूब की हेल्प से। गूगल पे भी काफी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट यूट्यूब पे आसानी से मिल जाते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पोस्टर डिजाइन ट्यूटोरियल इन फोटोशॉप, पोस्टर डिजाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, लोगो डिजाइन, बैनर डिजाइन। जो चीज आप डिजाइन करना चाहते हैं वो लिखो यूट्यूब पे, उसके काफी सारे ट्यूटोरियल आ जाते हैं। फिर आपने क्या करना है, जो सा डिजाइन आपको पसंद आ रहा है उस वीडियो को ओपन करा, वीडियो देखी, उसको समझो कि उसने डिजाइन कैसे करा, फिर आप उस डिजाइन को बनाओ। देखो, समझो, बनाओ, देखो, समझो और बनाओ। इससे क्या होगा कि आपको डिजाइन बनाने का प्रोसेस पता लगेगा कि डिजाइन बन कैसे रहा है। अगर आप एक दिन में भी एक पोस्टर या एक लोगो, एक बैनर, कुछ भी बना रहे हो तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही आप अगर 1 महीना करते हो तो आप खुद सोचो 30 डिजाइन आपके तैयार, और आपने उन 30 दिनों में कितना कुछ सीखा होगा। आपको पता होगा कि टेक्स्ट कैसे लिखना है, कैसे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे साइज लेना है, किस चीज को कितना रखना है। तो इसी तरीके से आपने शुरुआत करनी है, ठीक है। हमने टूल्स भी सीख लिए, हमने अब डिजाइन बनाने भी सीख लिए। उसके बाद आपने साथ साथ में क्या करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स को सीखना है। मतलब उनके बारे में नॉलेज लेनी है कि वो है क्या, कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो। सिंपली आपने जाकर सर्च करना है ग्राफिक डिजाइनिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग एलिमेंट्स, एक्सप्लेन इन इजी लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन हिंदी, कुछ भी सर्च कर सकते हो। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो आपको बता देगा। आप सिंपली सर्च करो ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, वो भी आ जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। अब जो लोग कहते हैं ना यार मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो बहानेबाजी है और कुछ भी नहीं है। आप लोग करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम्स हर पर्सन को आती हैं कि हाँ यार नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, आज मत करो कल कर लो, पर ट्राई करना मत छोड़ना। हार कर थकना नहीं है, चलना है दोबारा। तो आपके पास हर एक चीज पड़ी है, यूट्यूब पड़ा है, गूगल पड़ा है, ChatGPT पड़ा है। आपको मुश्किल किस चीज की, बाकी लास्ट ऑप्शन मैं हूँ, मेरे पास आ जाओ। और कोई नहीं रिप्लाई दे रहा तो मैं दूंगा ना। अगर मुझे नहीं भी पता होगा ना किस चीज के बारे में, मैं उसकी रिसर्च करूंगा, उसके बारे में खुद सीखूंगा, फिर आपको बता दूंगा। डोंट वरी। मैं ऐसा नहीं कहता मैं बहुत विद्वान हूँ कि आप जो भी कहोगे मुझे आ रहा है, पर मेरी आदत यह है कि मैं सीखता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। आप में से कई लोग मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं
होती, फिर मैं उनके बारे में डीपली रिसर्च करता हूँ और इन्हीं चीज़ों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं भाई सीख रहा हूँ और मैं आगे भी सीखता रहूँगा। अभी तो मुझे 2 साल हुए हैं, अभी मैं बहुत लंबा सीखने वाला हूँ। सारी उम्र पड़ी है सीखने को, इसलिए भाई सीखते रहो और किसी पे डिपेंड मत हो। अब आपने मान लो कि ये भी सब कर लिया, ठीक है, उसके बाद अब ये प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी हैं, ये एलिमेंट्स क्यों जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं डिजाइन बनाते वक्त, कि हायरार्की क्या होता है, एम्फेसिस क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। हमें एलिमेंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई लाइंस क्या होती हैं, शेप क्या होता है, कलर कौन कौन से होते हैं, टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं, हम फॉन्ट यूज करते हैं ना अपने डिजाइन में, हमें पता होना चाहिए कि किस फॉन्ट को हमने किस टाइम पे यूज करना है, कि किस डिजाइन में हमने कौन सा फॉन्ट यूज करना है। जो मैंने आपको बताया नहीं कि आप लोगों के डिजाइन्स देखो और उन्हें देख देख के बनाओ, आपको ये भी चीज समझ आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप किसी का डिजाइन देखते हो ना, उसे डीपली देखो कि भाई उसने यही फॉन्ट क्यों यूज करा है, यही कलर क्यों यूज करा है। साथ में ना यार अपना जो टाइम है ना उसको सही जगह इन्वेस्ट करो। मैं नहीं कहता कि गेम्स मत खेलो या अपने आप को टाइम मत दो, पर जो टाइम आप रील्स वगैरह को दे रहे हो ना फालतू में, उन्हें मत दो। उसकी जगह आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। आप अपना बिहांस पे, पिंटरेस्ट पे, ड्रिबल पे, मे बी ड्रिबल ही है शायद, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो आपकी फील्ड के साथ कह लो रिलेट करते हैं, ठीक है। जब आप उनको टाइम दोगे ना, उनके डिजाइन देखोगे, आपका दिमाग उसी तरीके से कह लो बन जाएगा। फिर जब आप खुद के डिजाइन बनाने बैठोगे ना, तब आपको अपने आप आइडिया आएगा कि हाँ यार मैंने ऐसा कलर कॉम्बिनेशन देखा, ऐसा टेक्स्ट देखा, ऐसा कुछ देखा, ऐसा अलाइन देखा, तो आपको डिजाइन बनाने में काफी आसानी होगी। अब मुझे लोग कहते हैं कि भाई तू किस तरीके से सोचता है। अब मैं कैसे बताऊं कि भाई मुझे खुद ही नहीं पता। अब मैं लोगों के डिजाइन देखता हूँ, उनसे ही रेफरेंस ले लेता हूँ कि हाँ यार मैंने उसका ऐसे डिजाइन देखा, ऐसे देखा। तभी कहता हूँ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो फायदे में रहोगे। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, कुछ नई स्किल्स सीखो और अच्छी नॉलेज गेन करो। आज के टाइम में वही बंदा खड़ा रहेगा, नई नई चीजें सीख रहा है, जिसके पास नई स्किल है, जो नॉलेज लेता रहता है। इसलिए जितना हो सके उतने नॉलेज लो। और भाई एक चीज, ट्रेंड्स को फॉलो जरूर करना। ट्रेंड्स मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आजकल किस तरह के डिजाइन बन रहे हैं, किस तरह के फोन्स यूज हो रहे हैं, किस तरह के कलर पैलेट्स यूज हो रही हैं, किस तरह के पोस्टर डिजाइन हो रहे हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो ना ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेंड्स 2024 या आगे 25वां आने वाला है, मतलब 2025 आने वाला है, आप 2025 के ट्रेंड्स देख सकते हो, तो आपको आराम से पता लगेगा। तो इसलिए ट्रेंड्स को भी फॉलो करते रहो, उनके बारे में नॉलेज लेते रहो। अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने ना जैसे दिन में 2-3 घंटे निकाल रहे हो अपने लिए, ठीक है, आप अपने दिन के रूटीन के साथ, मतलब दिन के रूटीन, हाँ मतलब डेली रूटीन जैसा भी आपका, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो कि इतने से इतना टाइम मैं अपनी डिजाइनिंग को दूंगा, इतना टाइम मैं ट्यूटोरियल देख के वो टूल्स वगैरह सीखूंगा, फिर डिजाइन करूंगा, फिर रिसर्च करूंगा। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप दिन में आधा घंटा बैठ के करो, चाहे 1 घंटा करो, आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, अगर आप इतना कुछ कर लेते तो उसके बाद ना देखो, आपने मान लो कि वो 30 दिन डिजाइन बनाए, 10-15 दिन, और आपके मन में अब आ रहा है कि यार मुझे खुद के डिजाइन क्रिएट करने हैं, तो फिर आपने पता क्या करना है, आइडियाज ढूंढने हैं। आइडियाज आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं जैसे बिहांस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, इन पे आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करते हो। अगर आप बाहर जाते हो, कहीं क्लासेस जाते हो या घूमने फिरने जाते हो, वहाँ पे भी पोस्टर वगैरह देखते होगे, आप वो देख सकते हो। अब जैसे मेरा इंटरेस्ट ना एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स में है, तो मैं उन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आप लोगो बनाते हो उन पे दो, अगर आपको मूवी पोस्टर बनाना पसंद है, आप मूवीज पोस्टर को देखो, ठीक है, देखोगे कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई हैं, कैसे पोस्टर बन रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, उसमें अगर हम चेंजेस कर सकते हो तो उनमें करो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं पोस्टर लेता हूँ, उन्हें रीडिजाइन करना शुरू कर देता हूँ। सिंपली आपने ऐसे आइडिया ढूंढना है, उसके बाद रेफरेंस लेना है। रेफरेंस के लिए पिंटरेस्ट, बिहांस, ये सारी वेबसाइट्स यूज कर सकते हो। सिंपली मान लो कि मुझे एक मूवी पोस्टर बनाना है, तो मैं गूगल पे भी जा सकता हूँ। मैं सिंपली गूगल पे जाके सर्च करूंगा बॉलीवुड मूवी पोस्टर्स, बॉलीवुड मूवी सॉन्ग पोस्टर, या हॉलीवुड सॉन्ग पोस्टर, ऐसी चीजें। तो इससे आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसी बॉलीवुड में ऐसे पोस्टर बन रहा है, हॉलीवुड में ऐसे बन रहा है। मान लो आपको थ्रिलर एक्शन मूवी का पोस्टर बनाना है, आप सर्च करो एक्शन थ्रिलर मूवी पोस्टर, तो उस टाइप के पोस्टर्स आएंगे, उनको फिर देखो, फिर सिंपली आप डिजाइन बनाना स्टार्ट करो। जैसे अभी आपकी शुरुआत है, तो आप हर एक चीज को एक्सप्लोर करो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है। जैसे आपने लोगोस बना लिए, पोस्टर बना लिए, और भी काफी कुछ बना लिया, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस चीज में आपका इंटरेस्ट बन रहा है। अब कुछ लोग थंबनेल डिजाइन बहुत बढ़िया करते हैं और उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो उस फील्ड को जितना हो सकता है एक्सप्लोर करते हैं और उसमें नॉलेज लेते। तो आप इस तरीके से थोड़े टाइम तक अपनी एक फील्ड सेलेक्ट कर लेना कि हाँ यार मैं एडवर्टीजमेंट पोस्टर बनाऊंगा, कैंपेन बनाऊंगा, विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा। ऐसे वैसे आप एक कह लो फोकस कर दो, एक एम है भाई मेरा ये, तो आपको अपने पता लग जाएगा जब आप धीरे धीरे स्टेप वाइज चढ़ते जाओगे ऊपर, ठीक है। बाकी देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है, पर मेरे हिसाब से नॉलेज ज्यादा मैटर करती है। फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता अगर आपके पास नॉलेज होती है।
बाकी रही बात अब इससे कैसे अर्निंग वगैरह कर सकते हो, उस पर तो डिटेल वीडियो आएगी, बट ऊपर से बता देता हूँ। अब देखो, मान लो आपका एक पोर्टफोलियो रेडी है। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक कह लो बुक है जिसके अंदर आपका वो काम है जो आप सबसे बेस्ट करते हो। आपका जो अब तक का अच्छा काम है वो उसमें है। आपको किसी कंपनी का आपने वो पोर्टफोलियो दिया, उसने देखा भाई बढ़िया काम है, रख लो। पर ऐसे ही नहीं रखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर टास्क होगा, काफी कुछ होता है। इस पे मैं अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बाकी देखो, अब इतना काम हो गया, अब स्कोप की बात करें। देखो यार, स्कोप बहुत है। अब आप देखो कहाँ पे डिजाइनिंग नहीं है, मतलब आप बताओ कि कहाँ पे डिजाइनिंग नहीं है। हर जगह डिजाइनिंग है ना, पोस्टर देख लो, लोगो देख लो, किसी कंपनी में चले जाओ, कुछ भी हर जगह डिजाइनिंग होती है। बस वही है कि कॉम्पिटिशन ज्यादा है। अगर आप अच्छी तरह स्किल सीखते हो, नॉलेज लेते हो, आपकी कम्युनिकेशन का तरीका बढ़िया, आप किसी को अपने डिजाइन अच्छी तरीके से समझा सकते हो और बढ़िया आपके पास नॉलेज और आप अच्छा डिजाइन करते हो, तो आपको कौन रोक सकता है? डरना नहीं है। मतलब आप डिजाइन क्रिएट कर लो, आपसे नहीं हो रहा है, आज मत करो, कल कर लेना। मोटिवेट रहना है, मतलब डरना नहीं है कि यार नहीं हो रहा। कि कुछ लोग ना इस फील्ड में आते हैं, भाई मेरे भाई ने कह दिया था इसलिए मैं आ गया। आप किसी के कहने पे मत आना कि कोई कह रहा है भाई इस फील्ड में पैसा बहुत है तो आप इसलिए आ गए, तो मेरे हिसाब से आप ज्यादा देर नहीं टिकोगे। अब जो लोग इंटरेस्ट के साथ आते हैं ना, वो लंबा टाइम टिक। मेरा ब्रदर है, ठीक है, वो डीडी उर्दू में काम करते हैं। मैं उनको देखता था, मुझे इंटरेस्ट आता था यार क्या काम है। मेरा ना थोड़ा किताबों से ध्यान इधर ही था, तो मैं यही सोचता था ऐसी फील्ड मिले जिसमें मतलब कंप्यूटर पर बैठ के काम हो। तो फिर मुझे लगा मेरा भाई करता है तो मैं भी कर ही सकता हूँ। तो ये मुझे फीलिंग आई थी 8वीं 10वीं में। हाँ, 8वीं 10वीं में। तो बस फिर क्या था, इंटरेस्ट बना धीरे धीरे। फिर मैंने 12वीं तक थोड़ा अपने आप को कहा कि हाँ करते हैं, तो एक्सप्लोर करा। जो मैंने आपको स्टेप बताया वो मैंने करे थे। फिर धीरे धीरे मैं इस फील्ड में आ गया और इंटरेस्ट था ही मेरा शुरू से, तो बस बैठ गया मैं इस फील्ड में। तो एक्सप्लोर करो। अगर बताया भी है ना किसी ने कि हाँ भाई इस फील्ड में चला जा, पैसा बहुत है, पहले एक्सप्लोर करो अच्छी तरह। ये नहीं कि आप सीधा इंस्टीट्यूट जा रहे हो, उनको 60-70 हज़ार रुपए दे रहे हो, फिर 2-3 महीने कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट खत्म, पैसा गया। वो लोग वापिस नहीं करेंगे पैसा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग जितने मुझे देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मिडिल क्लास है, पर मैक्सिमम यहाँ पे कह लो आबादी मिडिल क्लास की है। हमें पता होता है ना कि किस तरीके से पैसा हमारा बाप बना रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा देख चाक के इस फील्ड में और सही जगह पैसा इन्वेस्ट करो। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी भी इंस्टीट्यूट शुरुआत में नहीं जाना, वैसे मेरे हिसाब से नहीं जाओगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप इतने स्टेप्स कर लिए तो ना आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी नहीं समझ आया, कोई सवाल है, आराम से मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दिल खोल के पूछना, ठीक है। अपना छोटा भाई समझो और आराम से पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियोस और अच्छी आने वाली है। और वो जो यूट्यूब वाली वीडियो बताई थी ना मैंने, कि जिसमें मैंने यूट्यूब चैनल बताया, वो देख लेना याद से, ठीक है। नहीं तो आधी अधूरी फिर समझ नहीं आएगी। और वो ऐसे यूट्यूब चैनल्स है ना जो आपका करियर चेंज करके रख सकते हैं। जिन्होंने मेरा कर दिया तो आपका भी कर देंगे, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से जो लोग उस वीडियो पे जा रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि भाई मैं वो वाली वीडियो देख के आओ, कि मुझे भी तो पता लगे ना कितने लोग यहाँ से वहाँ गए हैं। तो बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया वीडियोस आने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो।